हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सरफेस एरिया एंड वैल्यू का पार्ट 2। अगर आपको सरफेस एरिया एंड वैल्यू के फॉर्मूले नहीं आते तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, इसका पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि हमारे पास टेंट है, टेंट जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, और इस टेंट के टॉप पर यानी सिलेंडर के टॉप पर एक कोन रखा हुआ है। यानी कि जो पूरा टेंट बना हुआ है ना, वो सिलेंडर और कोन का बना हुआ है। इस सिलेंडर की जो हाइट हमको क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 2.1 मीटर, और इस सिलेंडर का जो डायमीटर हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 4 मीटर, और जिस कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2.8 मीटर। एक बात याद रखिएगा, स्लैंट हाइट हमेशा कोन में ही होती है। जी हाँ, कभी भी सिलेंडर स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूबाइड और क्यूब वगैरह में नहीं होती है स्लैंट हाइट, हमेशा कोन में ही स्लैंट हाइट होती है। ये स्लैंट हाइट होती क्या है? देखो भाई, आपको एक कोन दिख रहा है ना, ये ऊपर कोन बना हुआ, ये नीचे सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर कोन रखा है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है। ये जो तिरछी लाइन दिख रही है आपको, इस तरीके से मुड़ी हुई लाइन, ये स्लैंट हाइट बोली जाती है। यानी कि अगर कोई लाइन बिल्कुल सीधी हो तो स्लैंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दूं या थोड़ा सा इधर मोड़ दूं तो ये जो मार्कर है ना वो स्लैंट हो चुका है। क्या हो चुका? स्लैंटिक हो चुका है, स्लैंट हो चुका है। ठीक ना? तो यही होता है स्लैंट, और स्लैंट हमेशा कोन में होता है। क्वेश्चन में आगे आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, यानी कि इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ है। कैनवास का मतलब कपड़ा। इस टेंट को, पूरे टेंट को बनाने में कितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, उसका एरिया हमको निकालना है भाई। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? तो इस सिलेंडर की जो हाइट है, इस सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखी है 2.1, सिलेंडर की हाइट यहाँ से यहाँ तक होगी बस। और इसका पूरा डायमीटर दे रखा है 4 मीटर। जो डायमीटर होगा वो कोन और सिलेंडर का सेम होगा, क्योंकि जस्ट सिलेंडर के ऊपर ही कोन रखा गया है। ठीक है ना? इस पूरे टेंट को बनाने में कितना कपड़ा यानी कि कैनवास यूज हुआ है, उसका एरिया हमको निकालना है। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ कैनवास। क्या निकालना है? एरिया ऑफ कैनवास। एक बात मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में करवा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में ये निकलवाऊंगा, और सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कॉस्ट निकालने के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है कॉस्ट निकालनी है कैनवास की, वो मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगा जस्ट इसके बाद। यहां पे मैं निकालने वाला हूं एरिया ऑफ कैनवास। क्या निकालने वाला हूं? एरिया ऑफ कैनवास निकालने वाला हूं। ठीक है ना? ओके, तो एरिया ऑफ कैनवास में लिखे ले रहा हूं। अब एरिया ऑफ कैनवास में देखो भाई, किस किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो सिलेंडर आपके सामने दिख रहा है ना, इसका पूरा कर्व वाला पार्ट, यानी ये जो गोल वाला पार्ट है, ये पूरा इस्तेमाल हो रहा है भाई। आप अगर टेंट बनाओगे, कभी भी कहीं भी रुकने के लिए टेंट बनाओगे, इस तरीके का टेंट, तो आप क्या करोगे? सिलेंडर को बनाने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करोगे, और इस ये जो बना हुआ है कोन, इसको बनाने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करोगे। यानी कि जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया, जी हाँ, CSA हमको लगाना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें लगाना है। इस चीज को याद रखना, सिलेंडर हमें लगाना है। ठीक है ना? कर्व। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में एक चीज और बोली है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। उसमें बोला है कि जो हमारा बेस है, ये बेस ये बिल्कुल खाली है, मतलब इसमें इस तरीके का कोई भी सिलेंडर नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक सिलेंडर है। ये क्या है? एक सिलेंडर है। सिलेंडर में ये जो कर्व होता है, ये वाला एक कर्व होता है, नीचे जो होता है बंद, अगर पूरा बंद सिलेंडर है तो नीचे सर्कल होता है, ऊपर सर्कल होता है। ठीक ना? तो ये हमारा एक सिलेंडर है, इसके ऊपर इस तरीके से कोन रखा गया है। इसके ऊपर क्या रखा गया है? एक कोन रखा गया है। आपसे कह रहा है जो कोन रखा गया है, इसके ऊपर इस तरीके का कोन, और ये सिलेंडर है, इनको मिलाकर हमको इसका एरिया निकालना है। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर ये बात दे रखी है कि हमको नीचे वाला पार्ट, बेस वाला जो पार्ट है, सर्कल वाला पार्ट, वो काउंट नहीं करना है। तो सिलेंडर का सिर्फ कर्व वाला पार्ट ही हमको काउंट करना है। अब आप ये वाला मत काउंट करना। क्यों नहीं काउंट करोगे? क्योंकि इसके ऊपर तो कोन रखा गया है, तो ये तो हमको काउंट नहीं करना है। तो हमको सिलेंडर का CSA प्लस कोन का भी हमको सिर्फ CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, जो कि आपको गोल गोल पार्ट नहीं दिख रहा है कोन का, ये वाला पार्ट, ये पूरा गोल गोल पार्ट, ये वाला बिल्कुल गोल होता है, तो वही होता है CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन, हमको 2 ही चीजों से बस मतलब है। ओके, ठीक है भाई। अब देखते हैं आगे भाई, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन, कोन का CSA क्या होता है? πRL। ठीक है भाई, दोनों में देखो आप पाई कॉमन है, पाई निकाल लो बाहर, दोनों में सेम है, आर भी दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों का रेडियस भी सेम होगा। ठीक है भाई, अंदर क्या बचा? 2 बचा, अंदर h बचा, पाई आर तो निकल गया, प्लस पाई आर तो निकल गया, सिर्फ क्या बचा? L बचा। ठीक है भाई, अब वैल्यू रखते हैं फटाफट से भाई। देखो पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक है, रेडियस क्या होगा? डायमीटर हमको दे रखा है 4, डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर दे रखा है 4 मीटर। ओके,
तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो रेडियस कितना होगा 4/2 यानी कि 2 कैंसिल, तो यानी कि 2 मीटर कितना होगा रेडियस 2 मीटर, तो इस रेडियस के प्लेस पे 2 लिख दीजिए। ओके 2 इंटू हाइट, कोन की हाइट कितनी है, तो हाइट ऑफ द कोन इज 2.1, तो कोन की जो हाइट है वो है 2.1 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगी 2.1 प्लस एल। स्लैंट हाइट क्या है, स्लैंट हाइट होती है एल, जी हाँ स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, जो कोन की होती है 2.8, यानी कि जो एल की वैल्यू हमको दे रखी है वो दे रखी है 2.8 मीटर। ओके क्लियर है भाई बात। अब देखो भाई काट देंगे और कुछ नहीं करेंगे, 2 ऐसे देखो 22 और 2 की मल्टीप्लाई करा लो 44/7। ओके ठीक है भाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लो, 2.1 की और 2 की हो जाएगी 4.2 प्लस 2.8 हमारा पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। अब देखो 44/7 लिखा हुआ है, लिखे रहने दीजिए, ठीक है। फिर इधर मल्टीप्लाई लगा लो, ब्रैकेट हटा लो, इन दोनों को ऐड कर लो, 8 × 10, 10 का 0 कैरी 1 3 2 7, हाँ 4 2 6 1 7, 7.0 लिख लो या 7 लिख लो, एक ही बात, तो मैं 0.0 हटा दे रहा हूँ, ये बेकार का होता है, इससे कोई मतलब नहीं। 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ गया 44, और सेंटीमीटर में चल रहा है, सॉरी मीटर में चल रहा है, मीटर हो गया, और एरिया निकलवा रहा तो पावर 2 लगेगी, तो ये पहले पार्ट का आंसर है। तो हमको एरिया यानी कि इस टेंट को बनाने में 44 मीटर स्क्वायर का कपड़ा यानी कि कैनवास का इस्तेमाल हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने कॉस्ट की तरफ, तो कॉस्ट के लिए हमको ये चीज़ ये जरूर चाहिए, मतलब ये चीज़ आपने दिमाग में रखिए, चलो मैं आपको लिख दूंगा अभी, ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है, आपको दिमाग से इरेज नहीं करनी। तो हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके देखो भाई, हमने फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ कैनवास निकाली जो कि हमारा है 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ। सेकंड में आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 मीटर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि हमको जितना हमने कपड़ा इस्तेमाल करा है उसका कॉस्ट कितना आया है, उसका कॉस्ट कितना आया है। अगर ठीक है ना, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपए है, ठीक ना, 1 मीटर स्क्वायर का अगर 500 रुपए है, ठीक ना, 500 रुपए है 1 मीटर स्क्वायर का, पर मीटर स्क्वायर में पर का साइन लगा लो, पर मीटर स्क्वायर का 500 रुपए है, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 2 चॉकलेट कितने की होंगी, अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की तो 2 चॉकलेट 20 रुपए की होंगी। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करी है, एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 2 चॉकलेट कितनी होंगी 20 की होंगी, 10 2 ज़ा 20, बस मल्टीप्लाई करी। यहाँ भी हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ कैनवास, बस और कुछ नहीं लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 44 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली करेंगे हम 500 से। ओके बस काम खत्म। 44 की 5 से करेंगे तो आएगा 220 और 2 0 लगे हैं तो यहाँ पे 2 0 लग गए। रुपीज़ में आंसर आ गया क्योंकि कॉस्ट हमेशा रुपीज़ में निकलती है। तो देखिए पहला आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। बात खत्म। जब भी आपको ऐसा आंसर मिले, ऐसा क्वेश्चन मिले, तो इस वाले नंबर की रुपीज़ की जो आपने आंसर निकाला उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ज़्यादातर आंसर इसी तरीके से ही होते हैं, ठीक है ना। तो 7वां क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि हमारे पास सिलेंडर है। जी नहीं, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। जी हाँ, सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में बहुत फर्क होता है। हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है कुछ इस तरीके का, और इस सॉलिड सिलेंडर की जो हाइट है वो 2.4 दे रखी है और इसका जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। भाई मैं आपको एक बताता हूँ सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में फर्क क्या होता है। देखो भाई, सॉलिड सिलेंडर पूरा भरा हुआ होता है, यानी कि अगर आप ऊपर से झांक के देखोगे ना तो आपको नीचे वाला पार्ट नहीं दिखने वाला, तो वो होता है सॉलिड सिलेंडर। कतई भरा, ठसाठस एकदम भरा हुआ, तो वो होता है सॉलिड सिलेंडर। यानी कि पूरा कर्व पार्ट ये, सर्कल वाला पार्ट ये और सर्कल वाला पार्ट ये। भाई एक सिलेंडर में एक कर्व पार्ट होता है, एक सर्कल वाला पार्ट होता है, एक ऊपर सर्कल वाला पार्ट होता है। अगर मैं ढक्कन को खोल दूं तो अब ये सॉलिड नहीं रहा, अब ये सॉलिड नहीं रहा। यानी कि अगर मैं ऊपर से देखूं तो मैं नीचे देख सकता हूं कि नीचे क्या है, तो अब ये सॉलिड नहीं रहा। जब मैं सॉलिड बोलूंगा ना तो यानी कि बिल्कुल सॉलिड होगा, इस तरीके का, बिल्कुल ठसाठस बंद। ठीक है भाई। क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर हॉलोड आउट। हम इस सिलेंडर के अंदर से एक कोन काट रहे हैं। कोनिकल कैविटी यानी कोन काट रहे हैं। हॉलोड आउट का मतलब होता है बाहर निकाल रहे हैं काट के। मेरी बात ध्यान से समझना, इस सिलेंडर के अंदर से हम एक कोन कोनिकल का होता है कोन, हॉलोड आउट यानी बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी हाइट और डायमीटर बिल्कुल सिलेंडर की तरह है। यानी कि इसकी हाइट, इस कोन की हाइट भी 2.4 होगी और इस कोन की जो डायमीटर है वो भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो यानी सिलेंडर के अंदर से जो हम कोन निकाल रहे हैं वो सेम हाइट और सेम डायमीटर का ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो सिलेंडर है कुछ इस तरीके का लगेगा देखने में। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमको इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। बस हमको इस क्वेश्चन में इतना ही समझना था, आप ध्यान से समझना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि हम कितने पार्ट को अपने हाथों से छू के देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, जब हमने सिलेंडर को हाथ से छुआ, ये इस तरीके का लगेगा कुछ देखने में, तो हमने क्या देखा कि हम इसके कर्व पार्ट को पूरी तरीके से छू के देख सकते हैं। पूरा कर्व पार्ट हमने छू के देखा, पता ये वाला पार्ट हमने ये वाला पूरा आराम से छू के देखा। फिर नीचे भी हमने इस चीज को छू के देखा, ठीक ना, मेरी बात समझते, नीचे भी हमने इस चीज को छू के देखा। तो हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, जिस जिस पार्ट को हम छू के देखेंगे ना, बस उन्हीं सब का एरिया निकाल के ऐड कर दो, बात खत्म। मेरी बात ध्यान से समझना, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब TSA, हमको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो लिख चुका है, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हमको इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो मैं इस सिलेंडर का एक तो मैं कर्व वाला पार्ट छू के देख सकता हूँ, कर्व वाला, तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर का CSA मैं छू सकता हूँ, यानी टोटल सरफेस एरिया। और नीचे सिलेंडर का मैं सर्कल वाला पार्ट भी तो छू सकता हूँ कि नहीं छू सकता हूँ, बताओ, ठीक ना, छू सकता हूँ। तो प्लस एरिया ऑफ सर्कल मैं छू सकता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल मैं छू सकता हूँ, ठीक है। प्लस और क्या छू सकता हूँ, जब मैंने ऊपर देखा, इसमें मत ध्यान दीजिए, उसमें ध्यान दीजिए, जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा अरे ये तो कोन की शेप का दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर से एक कोन काट के निकाला है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, एज्यूम करिए, दिमाग में बनाइए फिगर कि मैंने इसके अंदर से कोन काट के निकाला है। जब मैं इसके अंदर हाथ डालूंगा इस सिलेंडर के अंदर, तो मैं कोन को महसूस कर सकता हूँ। कोन को बताओ, कोन जब काट के निकालूंगा तो इसके अंदर कोन का जैसा शेप नहीं आ जाएगा अंदर के लिए, तो मैं अंदर हाथ डालूंगा तो इस कोन को महसूस कर सकता हूँ। तो यानी कि CSA ऑफ कोन भी हमको ऐड करना है। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे आपने माइनस क्यों नहीं करा, मैंने तो काट के निकाल के फेंक दिया ना, हॉलोड आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया कतई, लेकिन नहीं, मुझे प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ कि किस किस पार्ट को मैं छू सकता हूँ। सिलेंडर के कर्व पार्ट को छू सकता हूँ, सिलेंडर के नीचे सर्कल को छू सकता हूँ, और जब मैंने ऊपर जो सर्कल होता है सिलेंडर का सर्कल, मैंने उसको छूने की कोशिश की तो मेरा हाथ अंदर चला गया, क्योंकि मैंने तो थोड़ी देर पहले कोन काट के निकाला था ना, तो मैं अंदर वाले कोन को भी छू सकता हूँ। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, ना कि माइनस, ठीक है ना। मैंने काट के जरूर निकाल के फेंक दिया, हॉलोड आउट कर दिया, लेकिन मैं माइनस नहीं करूंगा, यही इस क्वेश्चन का रूल है। अब इसके फॉर्मूले फटाफट से लिखते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर होता है भाई, सिलेंडर होता है 2πRH प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² प्लस CSA ऑफ कोन होता है πRL, ठीक है भाई। आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों का रेडियस सेम होगा, यानी कि कोन का और सिलेंडर का, तो इनका जो रेडियस है ना बिल्कुल एक जैसा है। तो जो कॉमन चीज़ है वो बाहर निकालो, तो तीनों में पाई है, निकाल लो पाई, तीनों में r है, निकाल लो r, बचा क्या, 2 बचा, पाई r तो निकल गया, h बचा साथ में, प्लस पाई तो निकल गया, r की पावर 2 में से r की पावर 1 चली गई, तो सिर्फ r बचेगा अंदर, प्लस पाई r तो निकल गया, सिर्फ क्या बचा, l बचा। अब इन सबकी वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, बात खत्म। तो पाई की वैल्यू है 22/7 होती है, r की वैल्यू क्या होगी, तो हमको अच्छे से पता है डायमीटर कितना है, 1.4, डायमीटर जो है वो 1.4 मीटर है, सॉरी हाँ सेंटीमीटर है। तो इसका जो रेडियस होगा वो डायमीटर का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो जब इसको काटोगे आप तो 0.7 आएगा, कितना आएगा, 0.7 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर हो गया, 2 × h। इसकी हाइट कितनी है, हाइट तो हाइट तो मुझे पता है, हाइट कितनी है 2.4, तो हाइट जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर। तो इस हाइट के प्लेस पे हो गया 2.4 प्लस रेडियस तो मैंने अभी निकाली 0.7 प्लस L मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ये जो आप तिरछी रेड लाइन देख रहे हो, रेड लाइन ये कोन की, यही होती है स्लैंट हाइट। हमको L की वैल्यू निकालनी है। तो देखो L की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो मैं करने वाला हूँ रफ नहीं है, फेयर है, ठीक है ना, फेयर करेंगे, ठीक है ना, फेयर आप करिएगा। तो L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का अंडर रूट। ये जो फॉर्मूला होता है मैंने अपने वीडियो में बताया है, जो वीडियो मेरी है, लिंक है ऊपर, जो फॉर्मूलों का वीडियो है इसकी सरफेस एरिया की, उसमें मैंने बताया है जो ये फॉर्मूला होता है वो पाइथागोरस से डिनोट होता है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से मिला लूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये फॉर्मूले को बना सकते हो। तो मुझे L निकालना है, जिसके लिए H चाहिए। H कितना है, H तो 2.4 है, तो 2.4 का स्क्वायर 2.4 का डबल जो होता है 576 और 2 डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट। आप 2.4 की मल्टीप्लाई करिए, यही आएगा। प्लस r का स्क्वायर, r कितना है 0.7, तो 0.7 की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 0.49, ठीक है ना, यही आता है, चाहे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इनको ऐड कर दें फटाफट से, तो 5.76 को इससे ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, पॉइंट के जस्ट इधर है 49 और इधर है 0, बस इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने का तरीका बहुत ईजी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, बस ऐड हो जाएगा। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो 625 बचेगा, करके देख लेना। पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो 6.25 इसका अंडर रूट हो गया, और 625 का अंडर रूट होता है 25। क्या होता है 25, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट आता है। इसका भी रीज़न ये होता है कि अगर मैं पॉइंट हटाऊं और यहाँ पे 2 0 बढ़ा लूँ तो इसका भी अंडर रूट अलग, इसका भी अंडर रूट अलग। इसका होता है 25, इसका होता है 10, ठीक ना। 100 का 10 होता है, क्योंकि 2 0 का 1 0 होता है अंडर रूट में, और 1 0 इसलिए 1 डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट, तभी आता है 2.5। बात समझ में आई? तो जो एल की वैल्यू हमें मिली है वो मिली है 2.5 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कर लो भाई, इतने पार्ट को नोट डाउन कर लो, इतने पार्ट को, ये ठीक है ना, पक्का कर लो। ठीक है भाई, एल की वैल्यू हो गई 2.5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो जब इस कट गया इससे तो बचेगा 0.1, 7 1 जा 7, पॉइंट है तो पॉइंट लग गया। और 22 की जब 0.1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 2.2, इतना तो कर लो ना। 21 बन जाए 21, एक डिजिट के बाद लग गया पॉइंट। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कराओ, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट इसे लग गया, प्लस 0.7 लिखा हुआ है, इसको ऐड कर लो। 0.7 जिसको ऐड करोगे आप तो 3.2 आएगा, ठीक है ना। करके देख लो, इसी तरीके से ऐड करके देखो। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 2.5 लिखो, और 0.7 में पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 7 इधर है तो इधर लिखो, इधर 0 है तो इधर 0 लिखो, तो ये 2 आएगा, 3 आएगा, 3.2 आ गया, बस बात खत्म। ठीक है ना, क्लियर है। ये मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं, मैंने एल की वैल्यू वहाँ पे निकाल के रख ली है। फेयर काम है, एल की वैल्यू वहाँ पे आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी पेपर में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो ये रफ नहीं था, फेयर था, ओके ठीक है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो 2.2 लिखा हुआ है, ठीक है, लिखे रहने दो। मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर लो तो 0.48। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, 0.8 और 2.2। तो 0.8 की 0.0 जो था बेकार होता, इसका कोई काम नहीं होता, इसको हटा दो। 8 2 जा 6, 8 2 जा 6 और 17, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। और इसमें निकलवा रहा है टोटल सरफेस एरिया, और सेंटीमीटर में है तो पावर 2 जरूर लगाना, क्योंकि एरिया में पावर 2 होती है। तो यही है इसका आंसर। तो जब भी आपको सरफेस एरिया के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं होता है, सब कुछ प्लस होता है, क्योंकि जो जो चीज़ हम काट के निकाल के बाहर फेंक रहे हैं ना सॉलिड के अंदर से, वो चीज़ों का शेप बन जाता है सॉलिड के अंदर। उस चीज़ को हम हाथ से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम ऐड करेंगे, ना कि माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि एक हमारे पास वुडन आर्टिकल है। वुडन आर्टिकल का मतलब कोई भी लकड़ी की चीज़ है, कोई भी लकड़ी की चीज़ है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में वो लकड़ी की चीज़ सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है। इस सिलेंडर का जो हाइट हमको दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर की जो रेडियस हमको दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर की दोनों एंड से, यानी कि ऊपर से और नीचे से हम हेमीस्फीयर काट के निकाल रहे। जी हाँ, ऊपर से हमने एक हेमीस्फीयर काट दिया और नीचे से हमने एक हेमीस्फीयर काट दिया। अब ये सिलेंडर कुछ इस तरीके का लग रहा है देखने में, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है ना, यानी कि जो वुडन की जो चीज दिख रही है ना आपको, इसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। तो ये जो फिगर है वो कुछ इस तरीके का है, जिसमें इस फिगर की पूरी हाइट वो 10 सेंटीमीटर की क्वेश्चन में हमको पहले से ही दे रखी है। इसका जो रेडियस है यानी कि ये वो 3.5 दे रखा है। ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो, दोनों होते हैं बराबर ही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो हमको निकलवा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकलवा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, ओके, बिल्कुल ध्यान से समझना, ओके। ये भैया हमारे पास सिलेंडर था, ठीक है ना, सिलेंडर था। सिलेंडर ऊपर से पूरा भरा हुआ था, नीचे से भी पूरा भरा हुआ था, मतलब ऊपर से हमने देखा कुछ नहीं दिखा, नीचे से हमने देखा कुछ नहीं दिखा। तो ऐसे करके ऊपर सर्कल था, नीचे सर्कल था, बीच में कर्व पार्ट था। ये सिलेंडर है, बिल्कुल प्योर सिलेंडर, ठीक है ना, ओके सही है। आपसे कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, लेकिन कंडीशन ये है कि हमने अंदर से एक हेमीस्फीयर काट दिया,
ठीक है ना, ऊपर से और नीचे से भी हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, तो इस तरीके का सिलेंडर हमको दिख रहा है। अब इसका निकालो है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो हमको क्या क्या दिख रहा है, जब हमने सिलेंडर को छू के देखा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि कितने पार्ट को आप छू के देख सकते हो, कितने पार्ट को आप महसूस कर सकते हो, छू के महसूस कर सकते हो, छू के देख सकते हो, वही होता है टोटल सरफेस एरिया। तो भाई छूना शुरू करो, दिमाग में फिगर बनाओ, दिमाग में छुओ, ठीक है ना। तो हमने जब इसको सिलेंडर को उठाया, ठीक है ना, तो हमने उसके कर्व पार्ट को पूरा छुआ। कर्व पार्ट को आप छू सकते हो कि नहीं छू सकते? जी सर छू सकते हैं कर्व पार्ट को। तो यानी कि आप इसमें CSA ऑफ सिलेंडर यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप छू के देख सकते हो, ठीक है। प्लस और आप क्या छू के देख सकते हो, जब आपने ऊपर देखा तो आपने ये चीज नहीं पाई, आपने ये सर्कल नहीं पाया, आपने वो पाया हेमिस्फीयर, क्योंकि जब आपने इसके अंदर से हेमिस्फीयर काट के निकाला तो इसके अंदर हेमिस्फीयर का शेप नहीं आ जाएगा। बताओ, खुद दिमाग लगाओ ना कि भाई जब आपने इसके अंदर से हेमिस्फीयर काट के निकाल के फेंक दिया ऊपर से, तो ऊपर एक हेमिस्फीयर का शेप आ जाएगा, तो आप उस हेमिस्फीयर को छू के देख सकते हो। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहां पे हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर का कर्व वाला पार्ट। हेमिस्फीयर का मतलब कटोरी, जिसमें आप दाल सब्जी खाते वही कटोरी, ठीक है, उसका कर्व वाला पार्ट आप छू सकते हो। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, HS का मतलब हेमिस्फीयर। तो आपने नीचे देखा, नीचे भी आपने वही चीज सेम पाई कि नीचे भी एक हेमिस्फीयर, क्योंकि नीचे से भी आपने एक हेमिस्फीयर काट के निकाला, तो आप नीचे भी आपने नीचे हाथ डाला सिलेंडर के नीचे सर्कल के पार्ट पे, इस पार्ट पे, तो आप अंदर तक आपका हाथ चला गया, तो आपने अंदर छू के देखा तो आपने हेमिस्फीयर पाया, वहां भी एक हेमिस्फीयर पाया, यानी कि ऊपर भी एक हेमिस्फीयर, नीचे भी एक हेमिस्फीयर। तो कितने हेमिस्फीयर होगा? 2 हेमिस्फीयर। तो 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बात समझ में आई? यानी कि आपने सिलेंडर के कर्व वाले पार्ट को छुआ पहले, बीच में जो है, फिर आपने ऊपर हेमिस्फीयर को छुआ, नीचे हेमिस्फीयर को छुआ। भले आपने काट के निकाल के फेंक दिया हो तो वहां पे माइनस नहीं करेंगे, आप प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप छू के कितने पार्ट को देख रहे हो। भले आपने काट के निकाल के फेंका हो उसमें से हेमिस्फीयर, लेकिन आप जो है उसको छू के महसूस तो कर सकते हो ना। बताओ, छू के महसूस नहीं कर सकते क्या? दोनों टाइप आपने दोनों जगह छू के देखा, ऊपर नीचे, तो आप जो है छू के महसूस करके देख सकते हो हेमिस्फीयर को, इसलिए ऐड करेंगे ना कि माइनस, ठीक है ना। बस यही चीज मुझे समझानी थी। अब दोनों का लिखेंगे हम फॉर्मूला। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? होता है 2πRH प्लस 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। हर चीज के फॉर्मूलों का लिंक ऊपर है, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक भी है और फुल कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इसमें से पहले कॉमन चीज निकालो, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे 2 निकल गया, पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे पाई निकल गया, आर यहाँ पे भी, आर यहाँ पे भी आर निकल गया। आर की छोटी पावर निकलती है हमेशा, बड़ी नहीं। तो 2πr तो पूरा निकल गया, तो h बचा, प्लस एक 2 निकल गया तो एक 2 बचा, पाई तो निकल गया है, आर की 2 पावर में से एक पावर निकल गई तो सिर्फ एक पावर बची। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं, तो 2 × पाई के लिए होती है 22/7 × आर। आर कहाँ से लाओगे? रेडियस। तो रेडियस हमको क्वेश्चन में दे रखी है 3.5, तो जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर को क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो इसके प्लेस पे 3.5 लिख दीजिए। एच हाइट कहाँ है? तो हाइट भी हमको क्वेश्चन में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट भी हमारी 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है भाई। हाइट है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू इसकी मल्टीप्लाई होती है बीच में। रेडियस आर कितना है? 3.5। याद रखना, जो हेमिस्फीयर है और जो सिलेंडर है दोनों का सेम रेडियस है, ठीक है ना। रेडियस नहीं होती चेंज इन सब क्वेश्चंस में, रेडियस सेम ही रहती है। तो 7 से इसको डिवाइड करो, 7 5 जा 35 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे लगा लो 0, आपकी मर्जी हो, लगाओ चाहे ना निकालो। 2 22 और 0.5, जब तीनों क्या मल्टीप्लाई कराओ तो आपको 22 ही मिलेगा, चाहे तो मल्टीप्लाई करा के देख लो। 2 22 और 0.5 की मल्टीप्लाई कराओ। आप क्या करो, 2 और 22 की मल्टीप्लाई कराओ, 44 आया, 44 की 5 से मल्टीप्लाई कराओ, 220 आएगा, और एक डिजिट के बाद लगा देना पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 22.0 आएगा, जिसको हम 22 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 प्लस 35 इंटू 2 होता है 70, 35 2 70 होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट, इसलिए एक डिजिट के बाद लग जाएगा यहाँ पर पॉइंट, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन को आगे करते हैं सॉल्व। तो 22 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा लो, इन दोनों को ऐड कर दो। जो पॉइंट के बाद 7 0 होता है बिल्कुल बेकार, तो इसका कोई काम नहीं होता, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 17। तो ये इसका जो भी आंसर आए कर लेना। चलो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखिए भाई, 22 × 17 की जो मल्टीप्लाई आई है वो आई है 374 सेंटीमीटर, इसलिए क्योंकि सेंटीमीटर में है और एरिया निकलवा रहा है, इसलिए पावर 2 जरूरी है। तो यही है इस आर्टिकल यानी सॉलिड का एरिया।
तो ये एक्सरसाइज 13.1 हमारी खत्म। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। और अगर आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम में पीछा भी कर सकते हो, maths.future, ठीक है ना, maths.future नाम है उसका इंस्टाग्राम आईडी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।